भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप, पेज नंबर 34। साहित्य में चित्रकला। महाभारत 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यह भारतीय साहित्य की उन्नत परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। इस समय तक चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कला के इन विभिन्न अंगों का अनेक उपांगों में पूर्ण विकास हो चुका था। महाभारत में रूप भेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला गया, जो 19 प्रकार के हैं। महाभारत में सत्यवान के संबंध में बताया गया कि उसे बचपन में घोड़ों का शौक था और वह वन में माता पिता के साथ रहते हुए मिट्टी के घोड़े बनाता था। भिन्न भित्ति पर भी घोड़े के चित्र अंकित करता था। इसी कारण बचपन में उसका नाम चित्राश्व पड़ गया था। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख किया गया। राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने सभी महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय की सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया, जो कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का था। व्यक्ति चित्र को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार अन्य कथाओं में भी प्रचलित है, जिसमें स्मृति से व्यक्ति चित्र बनाने की चर्चा आई है। एक प्रसंग में महाभारत सभा पर्व अध्याय 3 तथा 47 युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। सभागृह के संबंध में लिखा गया है कि सभा भवन की दीवार में जहाँ दरवाज़ा दिखाई देता था, वस्तुतः वहाँ दरवाज़ा नहीं रहता था। जहाँ नहीं दिखाई देता था वहीं पर दरवाज़ा बना होता था। ऐसे स्थान पर दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह धोखे में आ गया। ऐसे अन्य जगह दीवार पर एक ऐसा चित्र बनाया गया है कि जिसमें एक सच्चा दरवाज़ा खुला दिखाई पड़ता था, परंतु जब कोई उसमें प्रवेश करता था तो उसका सिर दीवार से टकरा जाता था। एक जगह स्फटिक भूमि बनाकर उसमें ऐसी कला दर्शाई गई कि वहाँ पानी का आभास होता था और अन्य जगह पर स्फटिक के एक हौज में पानी भरा हुआ था। उसमें स्फटिक का प्रतिबिंब पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। इस सभागृह को बनाने वाले कारीगर फारस देश से अर्थात असुर थे। उपर्युक्त वर्णनों से हमें पता चलता है कि उस समय चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य का भी बोलबाला था। रामायण 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। रामायण के समय का समाज कला के प्रति बड़ा निष्ठावान था। इस काल में चित्र, वास्तु, स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। बालकांड के 6ठे सर्ग में महामुनि ने अयोध्या वासियों का जो परिचय दिया है, उसको देखकर विदित होता है कि लोग कलाविद और सौंदर्य प्रेमी थे। सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में स्थान स्थान पर महामुनि ने जो केश सज्जा, अंगराज, चित्र विचित्र वस्तुओं का व्यवहार, स्त्रियों के कपोलों पर पत्रावली का अंकन, राजप्रासादों, गृहों, रथों तथा पशुओं की सज्जा, नगरों और उद्यानों की कला पूर्ण रचना और उत्सवों की विशद चर्चाएं हुई हैं। उपर्युक्त बात से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज की कला तथा सौंदर्य के प्रति हार्दिक अभिरुचि थी। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। कहा जाता है कि कला के प्रति उत्कृष्ट अभिरुचि के कारण राम भी अछूते न रह सके थे। कला के प्रति सज्जा में जो उच्च आस्था थी, राजा की दृष्टि से भी उसका उतना ही महत्व था। इसका पता हमें उस प्रसंग को देखकर चलता है जहाँ महामुनि
ने राम को संगीत, वाद्य तथा चित्रकारी आदि मनोरंजन के साधन का ज्ञाता बताया है। एक अन्य कार्मिक प्रसंग जिसमें राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता की सुवर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था, जो तत्कालीन शिल्प विधान का श्रेष्ठ प्रसंग एवं मय नामक शिल्पी की अद्भुत देन थी। रामायण में दीवारों, कक्षों, रथों और राजभवनों पर चित्रांकित करने के संबंध में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। रावण का पुष्पक विमान चांदी तथा मूंगे के पक्षियों, भांति भांति के रत्न सर्पों, रत्नों, हेम पक्षों से विभूषित था। इस प्रकार दृष्टि और मन को सुख देने वाले और आश्चर्यचकित कर देने वाले नाना प्रकार के दृश्य अंकित थे और अगल बगल में उसकी शोभा बढ़ाने वाले बेल बूटों के चित्र अंकित थे। इसी प्रकार रामायण के सुंदरकांड और लंका कांड में चित्रकला के संबंध में भी लिखा है। रावण की लंका में सीता की खोज करते समय हनुमान को यह चित्रशाला और चित्रों से सुसज्जित कई क्रीड़ागृह देखने को मिले थे। रामायण में चित्र लिखित चित्रशाला गृहाणी से भी प्रतीत होता है। उस समय अनेक प्रकार की चित्रशालाएं थी और रावण की चित्रशाला अपने युग की विख्यात चित्रशालाओं में थी। ये चित्रशालाएं व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजकीय आदि अनेक प्रकार की थी। बाली और रावण का शव ले जाने के लिए जो पालकियां बनवाई गई थीं, उनमें चित्र सज्जा का अद्भुत वर्णन है। कैकेयी के राजप्रसाद एवं राम के राजप्रसाद में अनुपम भित्ति चित्र उत्कीर्ण है। उस समय में हाथियों के मस्तिष्कों पर एवं रमणियों के कपोलों पर सुंदर चित्र रचना होती थी। अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, पेज नंबर 36 पर है हम लोग। रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख मिलता है, उनमें पाणिनि 500 ईसा पूर्व की अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु यानी ललित औरकारु उद्योग दोनों अर्थों में प्रयोग किया गया है। साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षणों के प्रसंग में पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के लक्षणों की चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अंकित किया जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण मिश्रण संबंधी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भाव अभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीली तथा श्याम को मूल माना गया है और सफ़ेद के योग से अनेक रंग बनने की बात लिखी गई है। नाट्यशास्त्र 275 में यह भी बताया गया है कि नाट्यशाला की भित्ति पर नर नारी की मूर्तियों, बेल बूटों और अनेक मनोरम दृश्यों को अंकित किया जाना चाहिए। अब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मेघदूत और रघुवंश की बात। मेघदूत और रघुवंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। महाकवि कालिदास द्वारा रचित लघु काव्य मेघदूत में विरहिणी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है, जो उल्लेखनीय है। कालिदास की कृतियों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री पुरुष दोनों वर्ग चित्रकर्म करते थे। चित्रों के कारण अपने प्रेमी को प्रेम संदेश भेजने की भी रीति प्रचलित थी। वियोग की व्यथा कम करने के लिए नायक नायिका एक दूसरे का चित्र बनाकर मन बहलाया करते थे। यही नहीं, चित्रों को देखकर विवाह निश्चित किए जाते थे। देवी देवताओं के चित्र बनाकर उनकी पूजा भी करने का प्रचलन था। मंगल कामना की दृष्टि से नगरवासियों के घरों और राजाओं के महलों में चित्र सज्जित रहा करते थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य 8/168 में ललित कला शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वंस अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वहाँ
के प्रासादों की भित्तियों पर नाना प्रकार के पद्यवनों के मध्य क्रीड़ा करते हाथियों को चित्रित किया गया था। क्रीड़ा रथ हाथियों को उनकी हथनियों कमल के डंटल देती हुई चित्रित की गई थी। चित्र इतने सजीव थे कि काल रूपी सिंहों ने उसको असली हाथी समझकर अपने नाखूनों से उनका गंडस्थल विदीर्ण कर दिया था। कोश, प्राचीन कोश ग्रंथों में भी चित्रकला संबंधी सामग्री मिलती है। केशव स्वामी ने के नानार्यण संक्षेप में नानार्यण व संक्षेप में चित्रकार ने तुलिका यानी कूंची की वर्तिका कहा, कूंची को वर्तिका कहा। नानार्यणव संक्षेप ये नाम है। इसी प्रकार मोदिनी कोश की रचयिता ने चित्रकार को वर्णाट कहा, वर्णाट, जिसका मतलब है अनेक रंगों के विश्लेषण में निपुण। अब बात आती है 700 ईस्वी की पुस्तक कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रची गई असामान्य गद्यकार कवि व इतिहासज्ञ बाणभट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी कृति कादम्बरी है। इसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। नील, पीत, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित कृष्ण, साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई है। राजप्रासादों तथा राजभवनों आदि में सुरक्षित चित्रशालाओं और चित्रशाला के संबंध की अनेक अनूठी बातों की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। हर्षचरित बाणभट्ट की ही पुस्तक है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक गद्य काव्य हर्षचरित के अध्ययन से ये विदित होता है कि उस समय जो वस्तुएं राजा को भेंट में दी जाती थी उनमें चित्रण संबंधी सामग्री एवं चित्र भी होते थे। हर्षचरित 5/214 के एक प्रसंग में यह भी वर्णित किया गया है कि कुछ लोग परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसा कमाते थे। 10 कुमार चरित 700 ईस्वी दक्षिणात्य आचार्य दंडी भी बाणभट्ट की भांति प्रौढ़ लेखक और काव्यशास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माना जाता था। इनको दक्षिण भारत के रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। 10 कुमार चरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी की पुस्तक, धनपाल द्वारा लिखित गद्य कृति तिलक मंजरी, धनपाल ने लिखा था। चित्रकला संबंधी 3 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख मिला है। निपुण चित्रकार अर्थात, पहला निपुण चित्रकार अर्थात चित्रकर्म में अत्यंत निष्णात मास्टर पेंटर। मालविकाग्निमित्र में यह शब्द चित्राचार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, निपुण चित्रकार। दूसरा चित्रपट अर्थात किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना, जिसको उत्तर रामचरित में वीथिका कहा गया, वीथिका। प्रतिबिंब अर्थात विद्व चित्र, जिसे फारसी में शबीह कहते हैं, शबीह। प्रतिबिंब चित्रों का अपर नाम प्रकृति चित्र, सादृश्य चित्र या प्रतिछंदक चित्र भी कहा गया। तिलक मंजरी में गंधर्वक नामक एक युवा चित्रकार द्वारा निर्मित लंबे चित्रपट का वर्णन मिलता है, जिसमें राजकुमारी की चित्रित आकृति के विषय में लिखा गया है कि वह सुंदर है, जिसमें यथोचित रंगों का प्रयोग है और शरीर के भागों की बनावट आकर्षक है। साथ में सचेतन में दिखाई देने वाले पक्षी तथा मृग सभी जीवंत एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कथा सरित सागर, गुडाढ़ की बृहद कथा के संप्रति 3 प्रमाणिक संस्करण मिलते हैं जो अति उत्तम हैं। प्रथम तो नेपाल के बुद्ध स्वामी
का श्लोक संग्रह 8वीं से 9वीं शताब्दी, दूसरा क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, तीसरा सोमदेव का कथा सरित सागर। यह लोक संस्करण लोक जीवन के संबंध में होने के कारण सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सोमदेव और क्षेमेंद्र दोनों कश्मीर के निवासी थे और उनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी ईस्वी था। इसकी अनेक कथाओं में चित्रकला की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। यह कथा के अनुसार उदयन का कुमार नरवाहन दत्त चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला में निपुण था। एक अन्य कथा से भी ज्ञात होता है कि पद्मावती ने वासवदत्ता के घर की भित्ति पर विरहिणी सीता की चित्रित मूर्ति को देखकर आश्वासन प्राप्त किया था। इसी प्रकार मणिपुर की राजकुमारी रूपलता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने हेतु चित्रकार कुमार दत्त के द्वारा राजा पृथ्वी रूप ने अपना एक चित्र भेजा था। एक अन्य कथा से यह भी जानने को मिलता है कि परिव्राजिका कात्यायनी चित्र विद्या में अत्यंत निपुण थी। उसने राजकुमार सुंदर सेन के आग्रह पर राजकुमारी मंदारवती की एक सजीव चित्र अंकित किया और उसी प्रकार राजकुमार के मित्रों के आग्रह पर उसने राजकुमार का भी सुंदर चित्र बनाया था। कथा सरित सागर में वर्णित राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार के संबंध में कहा गया है कि उसका सामंतों के समान स्थान था और जीविकोपार्जन के लिए उसे 100 गांव की जागीर मिली हुई थी। एक अन्य कथा से ये भी जानने को मिलता है कि राजा नरवाहन दत्त चित्रकला के प्रतियोगिता आयोजित करके बहुधा बड़े बड़े प्रतिस्पर्धी चित्रकारों को पराजित करता था। प्रतिष्ठा नगरी के राजा पृथ्वी रूप के दरबार में कुमार दत्त एवं रोलदेव नामक चित्रकार का विदर्भ देश के राजा के दरबार में होने का कथा सरित सागर में उल्लेख है। इस प्रकार ग्रंथों में अनेक कथाओं के वर्णन से तत्कालीन समाज में चित्रकला के महत्व का पता चलता है। पेज नंबर 39। अब पुराणों में कला विषयक सामग्री। विष्णुत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कला नाम प्रवरम चित्रम। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला विषयक सामग्री का भंडार पुराणों में उपलब्ध है, जैसे अग्नि, हरिवंश, स्कंद और पद्म आदि, जिनका उल्लेख आगे दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी अनुवाद में किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही से विचार होने लगा था और मुनिवर्ग के मनीषी लोग इस क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। इस ग्रंथ में एक कथा का उल्लेख है कि पुराकाल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की थी। महामुनि ने निकट आई हुई सुंदरियों को छलने के लिए अति सुगंधित ताम्रफल का रस लेकर पृथ्वी पर एक रूपवती स्त्री का श्रेष्ठ चित्र बनाया। चित्र में अंकित उस अत्यंत रूपसी स्त्री को देखकर वे सभी सुर सुंदरियां लज्जित हो गई। इस चित्र से ही नारायण ने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई और सृष्टि का चित्रित किया। इस प्रकार चित्रकला के लक्षणों से युक्त उस चित्रकृति को महामुनि ने विश्वकर्मा को समर्पित कर दिया। इसी से चित्रसूत्र का श्री गणेश माना गया है। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का एक आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन,
प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में कहा गया कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रसमयता है वही चित्र कहा जा सकता है, वही चित्र कहा जा सकता है। चित्र लक्षण में 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत इसका प्रयोग किस रस में होना चाहिए का भी निर्देश दिया गया है। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं: श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार भिन्न प्रमाण विधियां तथा नाप जोख की रीतियां बताई गई हैं। प्राचीन आचार्यों ने 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं: हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और शशक। अन्य प्रकार की 5 आकृतियों का वर्णन है, यथा नर, क्रूर, असुर, बाल और कुमार तथा बच्चों की आकृतियों इत्यादि का भी वर्णन है। साथ ही उसमें माप और लक्षण भी बताए गए हैं। स्त्रियों के बालों, नेत्रों तथा अंग भंगिमाओं के अनेक प्रकार बताए गए हैं। आकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, व्यक्ति चित्रण और लघु चित्र आदि चित्रों की भेद बताए गए हैं। अग्नि पुराण 200 से 400 ईस्वी के बीच। यह महापुराणों में एक प्रौढ़ रचना है जिसका सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिल्प और कला आदि अनेक विषयों की दृष्टि से बड़ा महत्व माना गया है। साथ ही इस पुराण का शिल्पकला विवेचन अधिक वैज्ञानिक और खोजपूर्ण भी है। इसके 42, 46, 49, 55, 60, 62 और 104, 106 इन 16 अध्यायों में शिल्प की अनुभागों की विस्तीर्ण से विवेचना की गई है। ग्रंथ के 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला पर प्रकाश वर्णित है। हरिवंश पुराण 400 ईस्वी के प्रसंग में यह बताया गया है कि वाणासुर की पुत्री उषा को उदास देखकर उसकी सखी चित्रलेखा ने संसार भर के तत्कालीन प्रसिद्ध व्यक्ति के चित्र उकेरकर उसके सामने प्रस्तुत किए थे, जिनको देखकर उसने अपना प्रियतम पहचान लिया था। मत्स्य पुराण 500 ईस्वी। इसके लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। स्कंद पुराण 800 ईस्वी। उसके महेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में शिल्प और कला के संबंध में उपयोगी बातें की गई हैं। इस पुराण के नागर खंड से ज्ञात होता है कि राजकुमारी रत्नावली जब विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता अनर्तराज ने सुयोग्य वर की तलाश के लिए दूर दूर देशों में अपने चित्रों को भेजा था कि वे प्रत्येक सुयोग्य राजकुमार का चित्र खींचकर उसके राज्य में उपस्थित करें। इस प्रकार चित्रकारों के द्वारा लाए गए चित्रों को देखकर राजकुमारी ने अपने लिए वर का चुनाव कर लिया था। पद्म पुराण 1200 से 1500 ईस्वी। इसके उत्तरखंड में कहा गया कि केरल राज्य के मंत्री की सुपुत्री ने तीर्थ यात्रा की चित्र पुस्तिका राजकुमारी हेम गौरांगी को दिखाई थी। इस तीर्थ पुस्तिका को देखकर राजकुमारी ने निश्चय किया था कि उसमें निर्दिष्ट तीर्थों का अवश्य भ्रमण करेंगी। इसी पुराण के सृष्टि खंड 431/441 में कहा गया है कि भगवान शंकर की क्रीड़ागृह की भीत पर पालतू मयूरों और राजहंसों के भव्य चित्र उकेरे हुए थे। अब पढ़ेंगे जैन व बुद्ध कृतियों में चित्रकला का जो भान होता है। ये अगले अंक में होगा। आदिकाल की चित्रकला के अंतर्गत पेज नंबर 41 से अभी 40 तक। धन्यवाद।